ये बात दिसंबर 2024 की एक इंतहाई ठंडी और धुंध भरी रात की है। अमीर अहमद 26 साल का एक नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस्लामाबाद की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। वो काफी दिनों से घर नहीं गया था और अब क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों पर अपने गांव जा रहा था। गांव पंजाब के एक छोटे से इलाके में था, जहां मोटरवे से उतरकर एक वीरान स्टॉप पर बस बदलनी पड़ती थी। शाम को तकरीबन 7 बजे वो मोटरवे के इस वीरान बस स्टॉप पर उतरा। बस वाले ने कहा था कि आखिरी लोकल बस रात ठीक 11 बजे आएगी, जो सीधा गांव जाएगी। स्टॉप पर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना जिंग आलूद लोहे का शीड, जिसकी छत पर झाड़ियां अगी हुई थीं, एक टूटी हुई लकड़ी की बींच और दूर मोटरवे पर तेज रफ्तार गाड़ियों की लाइटें गुजरती नजर आ रही थीं। हवा में शदीद सर्दी थी, सांस से सफेद धुआं निकल रहा था और आसमान पर घनी धुंध छा रही थी, जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही थी। अमीर ने अपना बैग कंधे पर टेक लगाया, जैकेट का जिप ऊपर किया, हाथों को रगड़ा और फोन निकालकर टाइम देखा। 10:40। बस अभी 20 मिनट में आनी थी। वो बींच पर बैठ गया। आसपास मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ दौर से ट्रकों की हारन की आवाज और हुआ का सरसराना। अमीर को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि ये स्टॉप पहले कभी इतना वीरान नहीं लगा था। उसने हेडफोन लगाए और गाना चलाया, लेकिन नेटवर्क कमजोर था। गाना रख रख कर चल रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। दिल धड़का। उसने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा और धुंध। सोचा शायद वहम होगा, क्योंकि तन्हाई में ऐसा होता है। कुछ देर बाद उसने दौर सड़क पर एक साया देखा, जैसे कोई शख्स आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो, कदम भारी। साया करीब आता गया। एक बूढ़ा आदमी था, उम्र तकरीबन 17 साल, सफेद दाढ़ी, पुराना भूरा कोट, सर पर पगड़ी और हाथ में एक पुराना चमड़े का बीग, जिस पर धूल जमी हुई थी। बूढ़े ने अमीर की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी, जो अजीब सी लगी। बेटा, ये बस शमाली पंजाब जाती है ना? बूढ़े ने पूछा। आवाज भारी मगर नर्म थी। जी चाचा, आखिरी बस है, गांव का नाम बताएं, शायद वही जाए। अमीर ने जवाब दिया, थोड़ा घबरा कर। बूढ़ा पास बैठ गया। बातों बातों में पता चला कि बूढ़ा भी अमीर के ही गांव का है। नाम हाजी अब्दुल रहमान। अमीर हैरान था, क्योंकि उसने गांव में उसे कभी नहीं देखा। बूढ़े ने बताया कि वो कई सालों से कराची में रहता था, अब रिटायर होकर वापस गांव जा रहा है। बूढ़े ने पुराने गांव की बातें की, पुराना स्कूल, मस्जिद, खेत, नहर, सब कुछ इतनी तफसील से कि अमीर सोच में पड़ गया। रात के ठीक 11 बजे बस आई। पुरानी, जंगालोद, लाइटें मध्यम पीले रंग की, बाडी पर पुराने इश्तहार। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। चेहरा मुफलर से ढका हुआ, सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। दोनों अंदर बैठ गए। बस खाली थी। बस चल पड़ी। धुंध और घनी हो गई। अमीर को नींद आने लगी। बूढ़े ने कहा, बेटा सो जाओ, अभी 3-4 घंटे का सफर है। अमीर सो गया। जब आंख खुली तो बस एक वीरान कुची सड़क पर खड़ी थी। बाहर मुकम्मल अंधेरा, घना जंगल, कोई लाइट नहीं। ड्राइवर सीट खाली, बूढ़ा भी गायब। अमीर घबरा गया, चीखा, हाजी साहब, ड्राइवर साहब। जवाब में सिर्फ हुआ, बस के दरवाजे बंद, फोन पर नेटवर्क जीरो। ड्राइवर सीट पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी, 2004 की, जिसमें वही बूढ़ा ड्राइवर बना मुस्कुरा रहा था। बस अचानक खुद चल पड़ी, लाइटें बंद, जंगल की तरफ। बस जंगल की तंग कुची सड़क पर तेजी से चल रही थी। शाखें खिड़कियों से टकरा रही थीं। खड़क खड़क की आवाज से अमीर का दिल धड़क रहा था। वो सीट पकड़े बैठा था, पसीना छोड़ रहा था, हालांकि सर्दी थी। शीशे में उसकी अपनी शक्ल नजर आ रही थी, लेकिन पीछे की सीटों पर कुछ साए हरकत कर रहे थे, जैसे कोई बैठा हो। वो मड़कर देखता तो कुछ नहीं। अचानक बस रक गई। दरवाजा खुद ब खुद खुला। अमीर बाहर निकला। बाहर मुकम्मल अंधेरा, ठंडी हुआ जो हड्डियों तक छीद रही थी और जंगल की शदीद बो। दूर एक पुरानी इमारत की मध्यम पीले रंग की लाइट नजर आई, जैसे ब्रच दूर का कोई पुराना रेस्ट हाउस जो अब वीरान पड़ा हो। अमीर के पास कोई चारा नहीं था, बीग उठाया और वहां चला गया। कदमों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। दरवाजा खुला था। अंदर धूल की मोटी तह, पुराना लकड़ी का फर्नीचर, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स जो धुंधली हो चुकी थीं। हाल में एक बूढ़ा चौकीदार बैठा चूल्हा जला रहा था, चेहरा झरियों भरा। आप कौन, यहां कैसे? अमीर ने घबराकर पूछा। चौकीदार ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम बस वाले मुसाफिर हो ना? यहां रात गुजार लो, सुबह निकल जाना, वरना वापस नहीं जा सकोगे।
अमीर हैरान, आपको कैसे पता कि मैं बस से आया हूं? चौकीदार बोला, ये बस 20 साल से रात को आती है। 2004 में एक हादसा हुआ था। शदीद धुंध में बस जंगल में गिर गई, सब मुसाफिर और ड्राइवर मर गए। तब से वो बस नए मुसाफिर ढूंढती है। जो सवार हो जाए वो उनका हिस्सा बन जाता है। अमीर की टांगें कांपने लगें, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चौकीदार ने एक कमरा दिखाया, पुराना लकड़ी का बस्तर, मोटी रजाई जिस पर धूल जमी हुई थी। अमीर सो गया, लेकिन नींद हल्की थी। आधी रात को आवाजें सुनाई दें, लोगों की बातें, बच्चों की हंसी, औरतों का रोना, जैसे कोई पार्टी चल रही हो। वो उठा तो हाल में लोग बैठे थे, पुराने कपड़ों में, चेहरे पीले, आंखें खाली। वही बूढ़ा हाजी अब्दुर्रहमान भी था, मुस्कुराता हुआ। सब अमीर की तरफ देख रहे थे, जैसे इंतजार कर रहे हों। अमीर चीखा और कमरे में भागा, दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन आवाजें जारी थीं। मुसाफिर, हमारे साथ चलो, घर छोड़ने का वक्त आ गया। आवाजें दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं। सुबह चौकीदार ने चाय दी, अब निकल जाओ वरना वापस नहीं जा सकोगे। अमीर बाहर निकला तो बस वापस खड़ी थी। दरवाजा खुला, वो अंदर बैठ गया। बस चल पड़ी, अब मोटरवे पर। लेकिन शीशे में पीछे हाजी साहब मुस्कुरा रहे थे, और अब उनकी आंखें अजीब चमक रही थीं। बस आखिरकार गांव के करीब पहुंची। सड़क अब साफ थी, सुबह की पहली करने नजर आ रही थीं, परिंदों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। बस एक आशुना मोड़ पर रख गई, दरवाजा खुद खुला। अमीर बाहर निकला। इसके पांव जमीन पर पड़े तो लगा जैसे वो घर पहुंच गया हो। लेकिन पीछे मड़कर देखा तो हाजी अब्दुर्रहमान सीट पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। आवाज आई, बेटा, अब तुम हमारे साथ हो गए हो, याद रखना, वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। अमीर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन बस चल पड़ी और धुंध में गायब हो गई। अमीर पैदल घर की तरफ चला। गांव की गलियां, कुचे मकान, मस्जिद की मीनार, सब वही थे। घर पहुंचा तो माँ ने दरवाजा खोला, गले लगाया, रो पड़ी। बाप, बहन, भाई सब खुश, खाना बनाया, बातें की, पुराने दिन याद किए। लेकिन अमीर खामोश था, चेहरा पेला, आंखें सरख। माँ ने पूछा, बेटा ठीक तो है? अमीर ने कहा, जी माँ, बस थका हुआ हूं। दिन गुजरा, अमीर कमरे में लेटा रहा। शाम हुई तो उसे अजीब लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। खिड़की से बाहर देखा तो गली खाली थी। रात को खाना खाया, सब सो गए। अमीर लेटा तो नींद नहीं आई। अचानक ख्वाब आया, बस शदीद धुंध में चल रही है, ड्राइवर हाजी साहब, मुसाफिर चीख रहे हैं, बस खाई में गिर रही है, खून, चीखें, टूटे हुए जिस्म। अमीर चीख मारकर उठा, पूरा घर जाग गया। माँ ने गिलास पानी दिया, बेटा बड़ा ख्वाब देखा? अमीर ने हाथ देखा तो उस पर ताज़ा जख्म थे, खून रस रहा था जो पहले नहीं थे। सुबह अमीर गांव के बूढ़ों के पास गया। चाचा जान से पूछा, चाचा, 2004 में कोई बस हादसा हुआ था? बूढ़े ने सिगरेट का किश लगाया और बोले, हाँ बेटा, हाजी अब्दुर्रहमान ड्राइवर थे, धुंध में बस जंगल में गिर गई, कोई बच्चा नहीं। तब से लोग कहते हैं कि वो बस रात को मुसाफिर ढूंढती है, जो सवार हो जाए उसकी रूह उनकी हो जाती है। अमीर की रगों में खून जमने लगा। रात पड़ी तो आवाजें शुरू हुईं। कमरे में सीढ़ियों की आवाज, जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा हो। अमीर ने लाइट जलाई तो कुछ नहीं। फिर आवाज आई, मुसाफिर, अब तुम भी हमारे साथ हो। हाजी साहब की आवाज। अमीर ने मां को जगाया। मां ने कहा, बेटा तुम्हें वहम हो रहा है। लेकिन अगली रात मां को भी आवाजें सुनाई दें। अमीर ने मौलवी साहब बुलाए। मौलवी ने कमरे में कुरान पढ़ा, दामन किया, तावीज दिया, पानी पढ़कर छिड़काव किया। 2 रातें ठीक गुजरें, घर में सुकून। लेकिन तीसरी रात तावीज फटा हुआ मिला और कमरे में हाजी साहब सामने खड़े थे, साथ देगर मुसाफिर, चेहरे पीले, आंखें खाली। अब तुम भाग नहीं सकते। अमीर चीखा। घर वाले उठे, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। अब आवाजें दिन में भी, साया घर में घूमते, खिड़की पर दस्तक, जैसे कोई अंदर आना चाहता हो। मां रोने लगी, बाप परेशान। अमीर पागल सा हो गया, आंखें अंदर धंस गईं, खाना छोड़ दिया। वो जान चुका था कि वो अब उनका हिस्सा है। अमीर अब घर में बंद रहता था, दरवाजे खिड़कियां बंद, लाइट्स जलती रहते। घर वाले परेशान, डॉक्टर बुलाए, दवाई दी, लेकिन कुछ फायदा नहीं। अमीर रातों को चीखता, वो आ रहे हैं, हाजी साहब आ रहे हैं। एक रात वो उठा, खामोशी से घर से निकला। माँ बाप सो रहे थे।
वो पैदल मोटरवे के उसी वीरान स्टॉप पर पहुंच गया। रात के 11 बजे थे। धुंध, सर्दी, बिल्कुल वही मंजर। कुछ देर बाद बस आई, वही पुरानी जंग आलूद बस। दरवाजा खुला, अमीर अंदर बैठ गया। हाजी साहब मुस्कुरा रहे थे। बेटा वापस आ गए? अच्छा क्या। बस चल पड़ी, सीधा जंगल की तरफ। अब अमीर को डर नहीं लग रहा था, जैसे वो कबूल कर चुका हो। बस जंगल के रेस्ट हाउस पर रखी। सब उतरे। चौकीदार वही बूढ़ा था। मुस्कुराया। अब तुम मुकम्मल हो गए हो। अंदर हाल में सब मुसाफिर बैठे थे। वही पुराने कपड़े, पीले चेहरे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब। हाजी साहब ने अमीर को पास बैठाया। बेटा, अब तुम हमारे साथ हो। हादसे की रात हम सब मर गए, लेकिन रूहें बस में कैद हो गईं। अब हम नए मुसाफिर ढूंढते हैं ताकि तन्हाई खत्म हो। अमीर ने पूछा, अब क्या होगा? हाजी साहब बोले, अब तुम भी रात को स्टॉप पर जाओगे। नए मुसाफिर को बुलाओगे। जो अकेला होगा उसे बस में बैठाओगे। रात भर वहां बैठे बातें होती रहीं। मुसाफिरों ने अपने किस्से सुनाए। कोई शादी से जा रहा था, कोई नौकरी पर, कोई घर। सबकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई थी। अमीर सुनता रहा। अब उसे सुकून मिल रहा था। सुबह नहीं हुई, जैसे जंगल में हमेशा रात हो। चौकीदार ने कहा, अब तुम तैयार हो, अगली रात से तुम्हारी ड्यूटी शुरू। अमीर ने सिर हिलाया। बस वापस चली। लेकिन अब अमीर ड्राइवर के पास बैठा था, हाजी साहब पीछे। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे घर लौट आया हो। अब अमीर मुकम्मल तौर पर उनका हिस्सा बन चुका था। वो बस में रहता, रात को मोटरवे के वीरान सटापस पर जाता, अकेले मुसाफिरों को देखता। अगर कोई इंतजार कर रहा होता, वो बूढ़े हाजी के रूप में करीब जाता, बात करता और बस में बैठा लेता। नए मुसाफिर की आंखें खौफ से भर जातें, लेकिन वापसी का रास्ता नहीं होता। आज भी लोग बताते हैं कि मोटरवे पर रात को एक पुरानी बस नजर आती है। मध्यम लाइटें, जंग आलूद बाडी। अगर तुम अकेले स्टॉप पर हो तो एक बूढ़ा आदमी आएगा, सफेद दाढ़ी, पगड़ी, मुस्कुराता हुआ। वो बात करेगा, गांव का पता पूछेगा और कहेगा कि बस आ रही है। अगर तुम सवार हो गए तो घर कभी नहीं पहुंचोगे। तुम भी उनका हिस्सा बन जाओगे। अब्दी मुसाफिर। कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। कुछ लापता हुए, कुछ पागल होकर वापस आए। बकते रहे कि बस उन्हें छोड़ नहीं रही। पुलिस ने तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। जंगल का वो रेस्ट हाउस आज भी है, लेकिन कोई अंदर नहीं जाता। लोग कहते हैं रात को वहां आवाजें सुनाई देती हैं, हंसी बातें, बस की आवाज। तो दोस्तों, अगर तुम रात को मोटरवे पर अकेले बस का इंतजार कर रहे हो और कोई बूढ़ा आदमी करीब आए, मुस्कुराए, बात करे, तो फौरन भाग जाना। बस का दरवाजा खुला देखा तो अंदर मत बैठना, क्योंकि जो आखिरी मुसाफिर बनता है वो कभी घर नहीं पहुंचता। वो हमेशा के लिए बस का हिस्सा बन जाता है, नए मुसाफिर ढूंढता फिरता। ये कहानी सुनकर अगर तुम्हें भी कोई ऐसा तजुर्बा याद आ रहा हो या रात को अकेले सफर करते हो तो कमेंट में जरूर बताओ। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली खौफनाक कहानी तुम तक पहुंचे। रात को तन्हा मत देखना ये वीडियो, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें भी बुलाने आ जाए।